तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग के लिए क्लास 10 के लिए मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ का चैप्टर आप लोग के लिए त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोग के लिए बेसिक क्लास कुछ करा चुके थे और बेटा कुछ बाकी है। जिसमें आप लोग के लिए बेसिक क्लास कंफर्म है कि बेटा पूरी की पूरी अगर नहीं कीजिएगा तो आप लोग के लिए चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए बेसिक क्लास को इतना केयर कर लीजिए कि अगर चैप्टर स्टार्ट जब भी होगा तो आपको 1% के उसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सोच रहे हैं कि ऐसा बेसिक क्लास हम करा दें कि जब भी अपने प्यारे बच्चों के लिए आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो उसमें आप लोगों के लिए कहीं से भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ताकि जैसे उस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो आपको वहाँ पर पूरी की पूरी सहूलियत हो सके कि हाँ इस टाइप पर हम बेसिक क्लास में किए थे कि यहाँ पर हमको पूरी की पूरी समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए उसी बेसिक क्लास पर आज हम लोग सिखाएंगे आज पूरक कोण के बारे में बेटा, ठीक है। यानी पूरक कोण, अब पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन कोणों का मान 90 डिग्री होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं पूरक कोण होता है, ठीक है बेटा। एक बात याद रखिएगा, आज हम पूरक कोण के बारे में कुछ चेंज करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चन में हम बता देना चाहता हूँ बेटा कि अगर क्वेश्चन किसी टाइप का हो, आपको पॉइंट ऐसा लेवल से सीखना है कि अगर क्वेश्चन को घुमा भी दिया जाए तो आपको इजी तरीक़ा से समझने में दिक्कत ना होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कि जो भी हम पढ़ाएंगे ये कंफर्म कभी नहीं होगा बेटा कि वही क्वेश्चन को आएगा कि आप वही बना लीजिएगा। ऐसा पॉइंट को समझना है कि अगर हम कुछ भी पढ़ाएं उस टाइप पर अगर चेंज कर क्वेश्चन को दिया जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, पूरक कोण जिन कोणों का योग, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? जिन कोणों का योग, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है बेटा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहते हैं। इसे आप लोग के लिए कंफर्म पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ये जान लीजिएगा, नोट में याद रख लीजिए, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए बेटा, हम लोग क्या सिखाने वाले हैं, पूरी की पूरी एक एक आप लोग के लिए हिस्ट्री अच्छे से सिखाने वाले हैं बेटा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि अगर 20 का पूरक बताइए बेटा, कोई पूछेगा 20 डिग्री का पूरक, तो आप लोग बता दीजिए 20 का मतलब क्या हुआ, तो इसका पूरक हो जाएगा 70। देखिए कैसे हुआ बेटा, एक बात बता देना चाहता हूँ, दोनों का अंतर बेटा 90 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 20 को और 70 को कितना हो जाएगा? 90 को, यानी 20 का पूरक 70 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा बेटा। अगर यहाँ पर 70 का कोई पूरक पूछेगा तो आप लोग बताना है 20। कैसे बेटा? तो इस बात को याद रखिएगा, दोनों के जोड़ने के बाद बेटा 90 आ जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ बोलेंगे कि बताइए बेटा 50 का पूरक क्या होएगा, तो आप लोग कहिएगा सर 40 तो हो सकता है ना। हाँ, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस बात को याद रखिए, ये आप लोग के लिए पूरक में इसको हम लोग चेंज कहते हैं कि चेंज कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इसको चेंज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगे हमको जैसे कोई पूछेगा कि साइन का पूरक क्या होगा, साइन थीटा का पूरक कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। साइन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का पूरक क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी अगर पूरक में चेंज करिएगा तो साइन का पूरक कॉस हो जाएगा और कॉस का पूरक साइन हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। अगर मान लीजिए बेटा कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर हम साइन 50 डिग्री का कोई पूछेगा कि साइन 50 डिग्री का पूरक बताइए, तो साइन के बेटा पूरक होता है कॉस और 50 का पूरक यहाँ पर बताए हैं कि बेटा कितना हो जाएगा? 40। तो क्या आपको ये क्वेश्चन बनाने में अगर टेस्ट हम लेंगे तो क्या आपको दिक्कत आएगा? क्या आपको प्रॉब्लम आएगा? थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए,
ठीक है बेटा। बहुत सारा हम क्वेश्चन को लिखे हैं बेटा, और क्वेश्चन को हम लिख कर आपको, ताकि आपको पूरी की पूरी बेसिक एक एक पॉइंट हम नोच लें कि आपको मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको नहीं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आना चाहिए। मेरा प्यारे बच्चों बहुत सारा आपको बेसिक क्लास करना है। बेसिक क्लास कम से कम इस वीडियो में और एक और वीडियो लाएंगे, पूरी की पूरी उसमें निचोड़ देंगे, जितना होगा सब का सब कल का वीडियो में समाप्त कर देंगे। उसके बाद तीसरा वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग कंफर्म करेंगे कि चैप्टर उसमें हम लोग स्टार्ट कर ले बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कॉस बेटा है ना, कॉस 70 का पूरक बता दीजिए बेटा, हमको कॉस 70 का पूरक चाहिए। तो कॉस के बेटा पहले पूरक होता है बेटा साइन, कॉस के क्या हो जाएगा साइन, और 70 का पूरक हो जाएगा 20। क्या आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ? अगर यहाँ कोई पूछेगा 70 के केवल पूरक बताइए तो आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा 20। यहाँ पर 70 का पूरक क्या हुआ? 20 हुआ। क्या हुआ जी? 20 हुआ। अगर यहाँ पर कोई पूछेगा कि सर हमको 10 30 डिग्री का पूरक बता दीजिए, 10 30 डिग्री का पूरक बता दीजिए। पूरक है, पूरक चेंज करना है। तो 10 के बेटा होता है कॉट, क्या होता है जी? कॉट। और 30 का हो जाएगा जी 60, 30 का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये आपको पूरक में हम लोग चेंज कर दिए। क्या यहाँ आपको दिक्कत हुआ? दिक्कत थोड़ा सा हमको तो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कहेंगे कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का पूरक बता दीजिए, तो कॉट के हो जाएगा पूरक 10 होता है, कॉट का 10 और 30 का क्या हो जाएगा 60। दोनों को जोड़ने के बाद अंक में 90 आना चाहिए। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे साइन का पूरक बता दिए, साइन थीटा का पूरक हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का पूरक क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर यहाँ पूछेंगे कॉसेक, क्या पूछेंगे बेटा? कॉसेक थीटा का पूरक क्या हो जाए? तो सेक हो जाएगा। सेक थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? तो कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक हो जाएगा। और यहाँ पर पूछेंगे कि टेन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा कॉट हो जाएगा। और कॉट के पूरक क्या हो जाएगा जी? तो 10 होगा। ये आप लोग के लिए हम केवल आज इस टॉपिक पर ले जा रहे हैं, जिसमें आप लोग के लिए पूरी की पूरी पूरक के बारे में चेंज करने के लिए हम सिखा रहे हैं। पूरक के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री नोच रहे हैं जी, ठीक है। जिसमें आप लोग के लिए इसको अगर आगे पढ़ेंगे, जिसमें साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन, सॉरी जैसे कि इसका दोस्त हुआ, ठीक है ना, उल्टा करेंगे तो बाटा में हो जाता है बेटा। उसका फार्मूला का यूज करेंगे ना, उल्टा करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोलेंगे कि साइन थीटा के उल्टा फार्मूला लगे तो 1 बटा का हो जाएगा कॉस हो जाएगा। उल्टा बेटा दिक्कत हो, उल्टा वाला फार्मूला के दोसर हो जाता है और पूरक में दोसर होता है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ बेटा ये बात याद रखिएगा, उल्टा बोलेंगे फार्मूला चेंज हो जाएगा, और आपको पूरक में बोलेंगे तो बेटा कुछ अजीब होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, हाँ, कि उल्टा में कौन फार्मूला लगता है और पूरक में कुछ अजीब होता है। यानी इसको दोस्त मान लीजिए, साइन का दोस्त कॉस हो जाएगा और कॉस का दोस्त साइन, यानी इसको कॉस का पूरक हो जाएगा साइन है, साइन का पूरक हो जाएगा कॉस। इस बात को याद रखिएगा। पूरी की पूरी आप लोग के लिए पूरक के बारे में आपको 100% समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इस बात को समझा दीजिए हमको कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको बनाने में थोड़ा सा परेशानी आएगा? परेशानी थोड़ा सा भी आएगा। अगर देखिएगा, अगर हम लोग उल्टा के बात करेंगे जी, ठीक है, फार्मूला का उल्टा के बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा होगा। कॉस के उल्टा का बात करेंगे तो 1 बटा साइन होगा। और साइन थीटा का बात करेंगे, साइन थीटा उल्टा के, साइन थीटा के उल्टा फार्मूला लगाएंगे तो 1 बटा कॉस थीटा होगा। 1 बटा कितना होगा? कॉस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक का उल्टा करेंगे, यहाँ पर कॉसेक, ठीक है, कॉसेक का उल्टा करेंगे तो 1 लगेगा, बटा में 1 लग जाएगा, ऊपर में 1 लग जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा सेक थीटा हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी अगर यही अगर हम लोग सेक के लगाएंगे, सेक थीटा का उल्टा करेंगे तो 1 बटा का हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन एक और बात बताइएगा, अगर सेक के बात करेंगे, सेक के लगा दिए ना, अब यहाँ पर टेन के बात करेंगे जी हम लोग, टेन थीटा का उल्टा ये वाला फार्मूला जो बता रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, तो टेन के उल्टा करने पर सबसे पहले बेटा 1 कर देंगे, और टेन का पूरा क्या लगाते हैं? कॉट। तो यहाँ पर लगा देंगे बेटा कॉट।
कॉट थीटा। ओके बेटा, लेकिन अगर हम कॉट की बात करेंगे, कॉट के उल्टा कीजिए, तो कॉट का उल्टा करने से पहले सबसे पहले बेटा 1 ऊपर कर देना है, 1 ऊपर कर देना है। लेकिन अब 10 का क्या हो जाएगा, कॉट का 10 हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा 10 हुआ। ये आपको इतना आना चाहिए। अगर आपको ये तो आप लोग के लिए जो भी बताए तो ये पूरा कहीं कहीं उल्टा करने में दिक्कत नहीं होगा। ये प्रश्नवाली में आपको जहाँ बताएंगे, जहाँ सवाल चलेगा वहाँ कभी कभी आएगा, ये कभी कभी पूरा बहुत जगह पर ही आएगा। ये सब उल्टा करने के लिए जब भी पूछेगा कि इसका उल्टा कैसा होता है, तो आप लोग के यहाँ क्वेश्चन में यानी आप लोग के लिए फार्मूला कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, एक तरीका है कि बेटा ये सब फार्मूला है, मान लीजिए ये फार्मूला ही है, इसको मान लीजिए कि ये फार्मूला ही है, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो। ओके बेटा, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जी। आगे देखे जाए, जैसे कि अगर हम कुछ और क्वेश्चन को लेकर अब हम लोग बात करेंगे, चाहे क्वेश्चन को पूरक में चेंज करने का प्रयास करेंगे जी। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करने पर फोकस कीजिएगा कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए जैसे कि अब क्वेश्चन में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए, तो अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, पहला क्वेश्चन की बात की जाए साइन 60 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन 60 डिग्री। ओके बेटा, और नीचे दिया है कॉस 30 डिग्री। क्या दिया है जी, कॉस 30 डिग्री। और इसको क्या करना है बेटा, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकाले। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मान निकालना है जी। आइए क्वेश्चन को मान निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे जी मान निकालने से पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ये हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी सिखाए थे बेटा दोनों में से किसी एक को यहाँ पर चेंज करना है। इसको देखिए बाटा में रहेंगे हम। देखिए अगर आपको सिखाएंगे तो इसको आप लोग देखकर 1 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा, 1 होगा इसका आंसर। लेकिन हम पूरी ये रणनीति और पूरा पॉइंट लेवल सिखाकर तब बताएंगे कि आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में देखकर एक लेवल में 1 सेकेंड में मार कर काट कर इसको 1 बनाइएगा, और कैसे रहेगा तो आपको इसको 0 बनाइएगा आप लोग क्वेश्चन को देखकर। आइए हम सिखाते हैं जी। जैसे मान लीजिए अभी इसको मान लीजिए नहीं काटे हैं जी, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 60 है जी। ठीक है बेटा, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ऊपर हम साइन को साइन कर देंगे। ठीक है, और 90 में से, ठीक है 90 में से हम कितना को घटाएं, इसको हम पहले फार्मूला हमको बताना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को बताकर हम फार्मूला को उधर यूज करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अब यहाँ पर 90 में से हम कितना घटाएंगे कि यहाँ पर मेरा 30 बचेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए बात को थोड़ा समझिए। इस क्वेश्चन को 2 टाइप में बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए अगर हम बताएंगे एक टाइप और किसी और टीचर से पढ़िएगा तो उस थोड़ा अलग बताएंगे, लेकिन दोनों को काट कूट के आंसर एक ही ला दिया जाता है। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 60 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जी 30। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 30 ऊपर वाला। ठीक है बेटा, ओके, और नीचे जैसे है तो बेटा इसको जैसे के तैसे कर देंगे। बात को समझिएगा। ओके बेटा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए कॉस के फार्मूला, साइन का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा और थीटा का जगह पर हम लोग थीटा रखते हैं, और बाटा कॉस का कॉस और नीचे वाला 30 को 30 और काटेंगे एक बार में, इसका आंसर आ जाएगा 1। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिलाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 अगर मान लीजिए 70 डिग्री और बाटा और कॉट 20 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे बाटा वाला। इस पर जितना क्वेश्चन चेंज करने वाला आएगा तो उसको आंख मूंद कर आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ऐसा रहेगा तो। लेकिन एक पल में आपको हम क्वेश्चन को घुमा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिएगा जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर हल करने से पहले आपको पहले पूरी अच्छी तरीक़ा से हम सिखा दे रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए ऊपर वाला हम 10 को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर बाबू 10 का 10 हुआ, और यहाँ 90 में से बेटा 90 में से माइनस कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 17 बचेगा। 90 में से
कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 70 बचेगा, तो हम यहाँ पर बेटा लिख देंगे 20, यानी 90 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर 70 बचेगा, और नीचे के जैसे के बेटा तैसे हो जाएगा, नीचे जैसे को तैसे हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 10 का फॉर्मूला होता है बेटा कॉट, का हो जाएगा कॉट। इसको आपको पता नहीं चलेगा, इसको हम गलती क्या कर दिए हैं, पहले इसके बारे में फार्मूला के नहीं बताए हैं, यहाँ पर बताएंगे तब समझ में आएगा। अब इसके बाद हम फार्मूला का ही यूज करेंगे, ठीक है बेटा। और 10 का फॉर्मूला का कॉट, और थीटा एक प्रकार का है बेटा, तो थीटा के जगह पर थीटा होता है, और बाटा कॉस के कॉस हुआ, और 20 का 20 हुआ, और सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर कॉट है ना, तो यहाँ पर कॉस कैसे हुआ, हम भी यही कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस थोड़े होगा, कॉट होगा, ठीक है। तो दोनों बाटा 1 हो गया, और इसका कट के मेरा कितना हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन हम आइए हम क्वेश्चन के हम फार्मूला सबसे पहले बता दें कि ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है। थोड़ा हमारा गलती है कि यहाँ पर हमको पहले ये नहीं बताना चाहिए, हमको सबसे पहले इसको फार्मूला के यूज करना चाहिए, कि ताकि अगर यह क्वेश्चन के यूज करें इस फार्मूला में तो आपको पूरी के पूरी समझ में आना चाहिए। सॉरी इसके लिए हल्का थोड़ा हम पहले क्वेश्चन को हम पहले समझाने से पहले फार्मूला का यूज करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं फार्मूला को, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर साइन है ना 90 माइनस थीटा, ओके, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको कोई पूछेगा कि फार्मूला बताइए, तो देखिए साइन को केवल चेंज करते हैं, साइन को जैसे इसको फार्मूला है, ये क्वेश्चन है क्या बेटा, है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है, तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा, तो साइन का फार्मूला हो गया बेटा कॉस, और थीटा का जगह पर जो भी रहता है, साइन का फॉर्मूला हो गया कॉस, और थीटा के जगह पर जो भी रहता है थीटा को थीटा लिख देते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और फॉर्मूला के हम यूज करते हैं जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कॉट को यूज करेंगे 90 में से थीटा, बस ये फार्मूला हुआ, ये फार्मूला हुआ, तो कॉट के फार्मूला क्या हो जाएगा जी 10 होता है, क्या होता है 10, और जो यहाँ पर थीटा रहेगा यहाँ पर वही थीटा यहाँ पर हम केवल कॉट क्या हुआ 10, ये तक बाबू कॉट के ये भी क्या हुआ 10, और जो यहाँ थीटा रहेगा यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 डालेंगे, यहाँ पर 20 रहेगा तो 20 डालेंगे, यहाँ पर चाचा तो यहाँ पर चाचा, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, अगर जो यहाँ पर रहेगा वही चीज़ यहाँ पर हम डालेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इसको फार्मूला ये वाला हुआ, ठीक है बेटा। अगला मान लीजिए कि अगर हम कॉस 90 में से थीटा को, ओके, थीटा के जगह पर अगर हम ए रखेंगे कोई बात नहीं है, तो कॉस के फार्मूला क्या हुआ जी साइन, क्या हुआ कॉस का फॉर्मूला क्या हुआ साइन, चेंज कर दिए कॉस का पूरा क्या हुआ साइन, और थीटा का जगह पर जो भी है वही डाल दीजिए। तो क्या अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बताइए 10 का फॉर्मूला क्या किए थे, किन्ने बनाए थे जी 10 का फॉर्मूला क्या कॉट, और थीटा की जगह पर थीटा, ओके बेटा, नीचे जैसे है तैसे। अब एक और क्वेश्चन हम बताएंगे तो अच्छा तरीके से समझ में आएगा। आइए जैसे कि हम एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे तब हम बताएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जी, है ना, जैसे कि 10 है ना 10 30 डिग्री और बाटा 10 और कॉट 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में से बेटा किसी एक को चेंज करेंगे। इस बात को आप लोग लेवल में याद रखिएगा, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ऊपर वाला चेंज कीजिए या नीचे वाला चेंज कीजिए। तो मान लीजिए कि हम ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के बेटा 10 लिखना है, और फार्मूला क्या है जी 90 में से, चेंज का मतलब बताए हैं पूरक वाला, तो 90 और यहाँ पर थीटा के जगह पर बेटा कितना है जी। अब यहाँ पर बताना है कि 90 में से बेटा कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 30 बचेगा। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे 60 को घटाएंगे तो यहाँ पर 30 बचेगा। इस बात को याद रखिए। और नीचे वाला में कोई छिड़काई नहीं करना है, जैसे बेटा है इसको वैसे के वैसे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको बताए हैं, अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं कि 10 के क्या होता है जी कॉट, और थीटा के जगह पर थीटा, हाँ बाटा है तो बाटा, काटेंगे तो एक इसका। तब ए से पता चलता है बेटा इसके ऊपर जितना बाटा वाला रहेगा इसको काट के एक लाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कॉट ऊपर डाल दिया है ना, और 60 नीचे डाल दिया, ऊपर डाल दिया, और 10 नीचे 30 डिग्री डाल दिया, और यहाँ पर दे दिया है 4,
यहाँ पर दे दिया है 4 और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिए, यहाँ पर 4 डाल दिया आगे से बेटा। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको काट के 1 बनाएंगे और यहाँ पर 4 को 4 करेंगे और 1 को 1 गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट के लेवल पर हम लोग पूरी की पूरी तो बाटा वाला सीख चुके, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक रहेगा तो उसमें 1 से केवल गुना कर देगा, 1 से गुना कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि 5 है ना, 5 साइन 50 डिग्री और कॉस है ना, कॉस कितना हो जाएगा जी, कॉस 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा और 5 में 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 होगा। अब कैसे काटे आप लोग समझ चुके, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव का बता रहे थे। अगर ये सोल्यूशन में आएगा तो 2 नंबर को उसको तो पूरी रणनीति करके बनाना है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दिया है तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग के केवल समझना है ना कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, काट देंगे और काट के आप लोग का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग जितना शॉर्ट हो जाए आप लोग बना सकते हैं इसको। तो आप लोग बनाना है पूरा का पूरा, तो बेटा आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसको जैसे कि 5 हुए तो 5, इसको तो कोई छिड़काई नहीं करना है। साइन को क्या करेंगे जी, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 बचेगा तो बेटा 40। अब कैसे पता लगे कितना घटा, नीचे वाला देख को घटा देना है, नीचे वाला देख को घटा देना है बेटा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, नीचे जैसे है तो तैसे, नीचे जैसे है तो तैसे बेटा। उसके बाद क्या करेंगे जी, 5 को 5 करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस होता है और थीटा की जगह पर थीटा करेंगे, ओके बेटा। और नीचे कितना है, कॉस 40 है तो कॉस 40 है ना। इसको काटेंगे तो एक बार में 5 के 5 गुने 1 कितना हो जाएगा मेरा 5 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोग जितना हो सके तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे तरीक़े से और जितना हो सके इस क्वेश्चन पर मेहनत कीजिए, हम तो यही कहेंगे मेहनत कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए इस पर माइनस वाला पर सिखाएंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को माइनस में दे देगा तो वो आप लोग के लिए कल फार्मूला के टाइप के अनुसार से शुरू से लेते हुए और इस क्वेश्चन को माइनस पर भी पूरा गिराते हुए क्वेश्चन को सिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि कल का वीडियो में बेसिक समाप्त हो जाए। लेकिन प्रयास और उम्मीद तो रहेगा कि बेसिक क्लास समाप्त जल्द से जल्द किया जाए और 1-2 क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया जाएगा कि चैप्टर से हो सके तो रिलेटेड मिल जाए। और जल्द से जल्द आप लोग के लिए कोशिश किया जाएगा कि हम कल के ही वीडियो में आप लोग के लिए पूरी की पूरी आप लोग के लिए रणनीति जो है चैप्टर के अनुसार से क्वेश्चन आप लोग के लिए स्टार्ट किया जाए और उसमें से ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए बेसिक में आप लोग के लिए ढूंढ के और उसी टाइप का क्वेश्चन हम लिख कर खुद ही लाएंगे और वही क्वेश्चन को पढ़ा देंगे जो आपको उस टाइप पर, हम वही क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, आपका बुक का क्वेश्चन नहीं, अपना से वहाँ पर अंक चेंज कर लिखेंगे और उसी टाइप पर पढ़ा देंगे कि ताकि आप लोग जब भी अगर चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको रिलेटेड आपको समझ में आए कि हाँ इसी टाइप पर हम क्वेश्चन को पढ़े थे और दिक्कत नहीं हो रहा है। हमको वही उम्मीद है कि आप लोग समझ सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत। अपना पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में महाधार के साथ। तब तक आप लोग के लिए मेरे प्यारे बच्चों